आवाज है। हम बैंगलोर से आए ड्राइव कर। बैंगलोर से यस यस, हम बैंगलोर से निकले हैं इस रोड ट्रिप पे और अब दार्जिलिंग पहुंच चुके हैं। और हमें हर जगह इसी तरह के रिएक्शंस मिलने लगे थे अब पहाड़ों में। जैसे अभी अभी हमारे होमस्टे वाले अंकल ने भी पूछा। कभी कभी तो हमें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हम इतने दूर आ चुके हैं अपनी छोटी सी जिमनी मुंबा में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कृष्णा एंड ये है मुकेश, माय पार्टनर इन ऑल गुड एंड बैड। वैसे तो हम दोनों काफी अलग है, पर हमारे शौक बिल्कुल एक से है। हम दोनों को घूमना, नए लोगों से मिलना, फिल्में देखना और कुछ वीडियोस खुद भी बनाते रहना बहुत पसंद है। एंड सो वी मेक द बेस्ट टीम टुगेदर। घर से निकले हुए अब 8 दिन हो चुके हैं हमें, और पिछले 2 एपिसोड्स में तो आपने देखा ही होगा कि हमने कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है इस जर्नी पे अब तक। इस 6000 किलोमीटर की रोड ट्रिप के सीरीज के एपिसोड 2 में तो आपने देखा ही होगा कि हम मिरिक एक्सप्लोर करते हुए निकले। रास्ते में थोड़ा नेपाल भी घूम लिया, विच वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और फिर हम बढ़ गए दार्जिलिंग की ओर, जहाँ हम आ पहुंचे थे घूम स्टेशन तक। बाय द वे, ये अपने इंडिया का हाईएस्ट ट्रेन स्टेशन भी है, जो कि 7000 फीट की ऊंचाई पर है। और सही बताऊं तो यहाँ आज भी वो ओल्ड वर्ल्ड चार्म वाली बात है इस टाउन में। रियली एक्साइटेड दोबारा दार्जिलिंग आने के लिए, और इस एक्साइटमेंट में हमें हेवी ट्रैफिक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस, अगर आप यहाँ आओ तो एक चीज के लिए तो प्रिपेयर रहना, वो है यहाँ का ट्रैफिक। इसके भी बड़े चर्चे हैं यहाँ के सुंदर व्यूज और वेदर के साथ। और ये ट्रैफिक इसलिए भी हो जाता है यहाँ क्योंकि यहाँ के रास्तों पे गाड़ियों के साथ लोगों के अलावा चलती है ये क्यूट सी ट्रेन्स, जिसके लिए ये जगह पॉपुलर है। और इस ट्रैफिक में बैठे हुए हमारी भी नजर इस ट्रैम्स पे ही थी कि कब यहाँ से एक टॉय ट्रेन गुजरेगी। और इस बार हमारे बकेट लिस्ट में ये डेफिनेटली है टू एक्सपीरियंस दिस टॉय ट्रेन जर्नी इन दार्जिलिंग। और कुछ दूर से हमें धुआं दिखने लग गया और एक विसल की आवाज आने लग गई ट्रेन की, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। बाय द वे, यहाँ के कुछ स्टीम इंजन तो 100 साल से भी पुराने हैं, और वो भी इन छोटे छोटे ट्रैक से गुजरते हैं जो बस 2 फीट वाइड होती है। शायद इसी छोटे ट्रैक्स की वजह से इन्हें टॉय ट्रेन्स भी कहा जाता है। एंड आई एम श्योर इनका एक्सपीरियंस भी उतना ही अमेजिंग होता है। यहाँ के गलियों से गुजरते हुए पहाड़ों के नज़ारे देखते हुए जाने में कितना मज़ा आता होगा इस टॉय ट्रेन में। ट्रेन तो देख ली हमने एक्साइटमेंट में, बट एक चैलेंज तो हम भूल ही गए थे। तो चैलेंज ये था कि अभी तक हमारा होमस्टे फाइनल बुक नहीं हुआ था। वो हमें थोड़ी थोड़ी टेंशन होने लग गई थी एज इट वाज फेस्टिव सीजन, और जो कुछ मिल रहा था दैट वाज टू एक्सपेंसिव, और रीजनेबल प्राइस वाले स्टेज तो सब फुल हो गए थे। और अब तक आप लोगों को पता ही है हमारे होटल बुकिंग्स की हिस्ट्री कैसी रही है। हम यहाँ के होमस्टेज, होटल सब फोन पे देखते हुए चल रहे होते हैं आगे, तभी एक मैसेज आता है हमें, जिसके बाद वी वर फुल ऑन एक्साइटेड एंड अब सारी टेंशन खत्म हो गई थी। तो हम जब दार्जिलिंग लास्ट टाइम आए थे लॉकडाउन में, तो हम यहीं पे रुके थे हिमशिका होम स्टे में, जिसके होस्ट बहुत ही स्वीट और हम्बल थे, और एंटायर एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल। एंड ये वही होम स्टे है जहाँ पे वी रियली वांटेड टू स्टे। अंकल वाज रियली हेल्पफुल टू मैनेज अ रूम फॉर अस, एंड एक्साइटमेंट अब 10 गुना बढ़ चुकी थी। हमने यहाँ पे कार पार्क करके अपनी दुनिया भर का सामान तो उतार लिया, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज था कि हम ये पूरे एक्साइटमेंट में भूल ही गए कि पार्किंग कहाँ करेंगे,
जो हम यहाँ होम स्टे के पास तो नहीं कर सकते थे। यस, दार्जिलिंग में पार्किंग इज अ मेजर इशू, क्योंकि दार्जिलिंग में रोड्स काफी नैरो और स्टीप होती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर होटल्स एंड होम स्टे टू हैव अ कन्वीनियंट पार्किंग नियर बाय देम। तो जब हमने अंकल से बात की तो उन्होंने बोला कि वो हमें बगल के एक ग्राउंड में पार्किंग की अरेंजमेंट करवा देंगे, और अगर वो अवेलेबल हो जाता है तो हमें कहीं और दूर लगाने की जरूरत नहीं होगी, जो कि काफी डिफिकल्ट हो जाता है इन स्टीप रास्तों पे बहुत सारे सामान के साथ चलना। That is our homestay. तो हम आ गए फाइनली होम स्टे, और अंकल ने हमारा इतना प्यार से वेलकम किया यहाँ पे। इट वॉज रियली स्वीट मोमेंट, इट फेल्ट लाइक बैक होम। बैंगलोर से? यस। अभी 4-5 दिन हो गए। ओके। Then 2 days we stayed in Mirik. आराम से आके अपने बैग्स रखे, तब तक यहाँ पे इन्होंने चाय लाके रखी थी, वो भी इस खूबसूरत टी पॉट में। मतलब यही तो चाहिए था एक लंबी ड्राइव के बाद, इस व्यू के साथ बढ़िया सी दार्जिलिंग की चाय। यहाँ पे हमने सनसेट देखते हुए आराम से अपनी चाय पी, ढेर सारी बातें की, बिकॉज इनसे हम ऑफ कोर्स 2-3 साल बाद मिल रहे थे, तो कितना कुछ कैचअप करना था अंकल के साथ भी। और इस बदलती लाइट और मैजिकल क्लाउड जो टी स्टेट्स के ऊपर से जा रहे थे, इन सबको देखते हुए बहुत सारे थॉट्स और मेमोरीज वापस चल रही थी माइंड में। पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो इसके नीचे वाले फ्लोर पे रुके हुए थे, जहाँ से भी काफी खूबसूरत व्यू था, और हमारे पास तभी बहुत बड़ी बालकनी भी थी जहाँ हम बैठ के अपने ऑफिसेस करते थे। और इस बार तो यहाँ से और भी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट पे भी है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि यहीं से बैठ के हमें आइडिया भी आया था कि हमें ये यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। तो वैसे आओ तब तक आप सभी को फाइनली मैं होम स्टे तो घुमा लाऊं। यहाँ पे ऊपर एक अटिक रूम है इसका, ये कॉमन स्पेस है। दिस इज द अपार्टमेंट, जहाँ पे एक लिविंग रूम है और किचन भी है जो कि फुल्ली इक्विप्ड है, तो यहाँ पे आप आराम से खाना भी बना सकते हो। कमिंग टू द बेडरूम, इट इज द क्यूटेस्ट रूम आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। दिस वॉज टोटल सरप्राइज। और फिर हम यहाँ से चल पड़े रात को एक राउंड लगाने के लिए मॉल रोड की तरफ, वही रास्तों से गुजरते हुए जहाँ हम रोज घूमते थे। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। बाय द वे अर्ली मॉर्निंग हमें उस वक्त खूबसूरत व्यू दिख जाता था, फुल क्लियर कंचनजंगा का। एंड आई रियली होप कि हम कल सुबह यहाँ से वो फिर से देख पाए। इधर जो आवाज़ आ रही है ना, ये शांति में ऊपर जो घंटियों की, वो यहाँ पे ऊपर एक महाकाल टेम्पल है। महाकाल टेम्पल जो लास्ट टाइम नहीं गए थे अपन। हाँ, यस, विल गो टुमारो। As soon as I entered यहाँ पे मॉल रोड पे ऐसा एक अलग सा एकदम नॉस्टैल्जिया हिट हुआ, बिकॉज वी स्पेंट बहुत ज़्यादा टाइम ओवर हियर। हर शाम हम यहाँ के बैठते थे, एंड इट्स ऑलवेज अ पार्टी एट मॉल रोड। एंड अच्छा लगता है, थोड़ा सा वाइब्रेंट और लोग जमा होते हैं और इट्स लाइक फन। और यहाँ आके देखा तो बहुत ही खूबसूरत देवी का पंडाल लगा हुआ था। फेल्ट लाइक कि कोलकाता में तो नहीं, बट चलो यही दर्शन हो गए इस सुंदर सी जगह पे। और यहाँ पे धीरे धीरे ठंड भी बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ आते ही मैं सबसे पहले बुक शॉप गई, जहाँ मैं अक्सर आके बैठती थी।
और कुछ टाइम आगे चलते हुए देखा तो मॉल रोड पे एक नई शॉप दिख रही थी हमें। हाँ, हम टी शॉपिंग के लिए चले गए। ये सारे मिल्क टीज है और ये ब्लैक टीज का सेक्शन। तो दार्जिलिंग के चाय की हिस्ट्री ब्रिटिश इंडिया के टाइम की है, जब उन्होंने यहाँ पे टी प्रोड्यूस करना शुरू किया और यहाँ की चाय अपनी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड फेमस हो गई। और अब दार्जिलिंग में हर साल 70 लाख किलो टी प्रोड्यूस होती है और ज़्यादातर इसमें से एक्सपोर्ट की जाती है। इनफैक्ट इसमें से एक टाइप की चाय तो इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव चाय में से एक है, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए किलो की बिकती है। ऑब्वियसली हम वो तो नहीं लेने वाले हैं, बट एक्सपीरियंस करने के लिए इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग। सोया इधर बहुत ही प्रिटी लुकिंग शॉप थी चाय की, एंड देन यहाँ पे हमने कुछ टेस्टिंग्स भी करी एंड आई रियली लाइक कुछ चाय यहाँ पे। वैसे चाय की इतनी ज़्यादा समझ है नहीं हमें, बिकॉज हम चाय पीते हैं नहीं वैसे ज़्यादा, बट इट्स लाइक समटाइम्स वी ड्रिंक एंड बट येस कुछ मैंने ख़रीद लिया है इनसे पूछ के एज अ बिगनर क्या स्टार्ट कर सकते हैं टू रियली, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, डेवलप द टेस्ट। हाँ, एक्चुअली डेवलप द टेस्ट फॉर टी। तो बस कुछ टीज ले ली है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आई रियली लव कॉफ़ी दो, बट लेट्स सी, इट्स अ बिग डिबेट। यहाँ से हम घूमते हुए एक फोटोग्राफी गैलरी के पास जा पहुँचे। यहाँ पे बाय द वे आप खूबसूरत प्रिंट्स खरीद के भी लेके जा सकते हो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लग गई थी अब इस एरिया में, बट दैट्स व्हाट मेक्स मॉल रोड क्रेजी प्लेस। और फिर हम गए दार्जिलिंग के फेमस कैफे ग्लेनरीज। वैसे यहाँ सीट मिलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आधे से ज़्यादा लोग तो यहाँ पिक्चर्स क्लिक करने आते हैं, सो यू नो कि ये कितना पॉपुलर है। बट मैं जब से दार्जिलिंग पहुँची थी तब से यहाँ का जापानीज चीज़ केक वॉज ऑन माई माइंड, बट इस समय वो अवेलेबल भी नहीं था, तो हमने कुछ दूसरी छोटी मोटी चीज़ें उठा के यहाँ से निकल गए। और फिर हम बढ़ गए यहाँ से वापस एम्फी थिएटर की ओर होम स्टे के लिए। और अब यहाँ से जाते वक्त तो ठंड बहुत बढ़ गई थी और बिल्कुल ड्रीमी सा पिक्चर हो गया था, पूरा फॉग आ चुका था नीचे इस वक्त। और फिर यहीं से चलते हुए हम लौट गए अपने होम स्टे, क्योंकि हमें कल सुबह जाना है टॉय ट्रेन के लिए। एंड हियर वी आर, डे 2 ऑफ दार्जिलिंग। सबसे पहले तो बता दूं कि नींद इतनी बढ़िया आई हमें कल, क्योंकि कल हम इतना थक भी चुके थे इतनी लंबी वॉक करके जो आए थे मॉल रोड पे। और सुबह उठ के इस विंडो से बाहर देखा तो इतना खूबसूरत व्यू देखते ही दिन बन गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो बस अब हम बढ़िया सा नाश्ता ख़त्म करके अपना दिन शुरू करने वाले हैं दार्जिलिंग में। कल हम थोड़ा सा थके हुए थे, बट स्टिल वी मैनेज कि हम मॉल रोड जाए और थोड़ा बहुत माहौल तो एंजॉय करके आ जाए। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। आपने देख ही लिया होगा कितना ड्रीमी था वो। एंड आज का प्लान कुछ ऐसा है कि वी आर एमिंग कि हम दार्जिलिंग की एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ की ट्रेन, वहाँ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बट बिफोर दैट हमारे होम स्टे में बढ़िया ब्रेकफास्ट स्प्रेड आया हुआ है, जहाँ पे है बढ़िया सी सब्ज़ी, पराठे एंड गर्मा गर्म रसगुल्ले विथ सम चाय। ऑब्वियसली इज़ दार्जिलिंग सो चाय इज़ मस्ट। तो लेट्स फिनिश द ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं आगे का दिन शुरू करने। टुडू। तो आज हमने सोचा कि हम पैदल ही घूमेंगे, क्योंकि कल के ट्रैफिक के सीन्स तो हम देख ही चुके थे। तो हम पैदल ही निकल जाते हैं टॉय ट्रेन स्टेशन के लिए, टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम आवर होम स्टे नीचे की तरफ। और यहाँ के स्टेशन के रास्ते में पड़ता है यहाँ का फेमस चौक बाजार, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे आप सबको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा एट प्रीटी गुड रेट्स। हमने भी यहाँ पे बहुत शॉपिंग कर रखी है पहले ट्रिप में। फिलहाल अब हम कुछ खरीदना नहीं चाहते थे, बिकॉज हमारे गाड़ी में बहुत सामान बढ़ चुका था। इनफैक्ट हम अपनी सब्जियाँ खरीदने के लिए भी यहाँ आया करते थे रोज़ के रोज़, क्योंकि हमें 1 महीने के लिए रहना था, तो हम अपना खाना खुद ही बनाते थे उस टाइम। बट इट वॉज फन, मज़ा तो बहुत आता था।
बस हम मार्केट से होते हुए लंबी सी वॉक करके आ पहुंचे दार्जिलिंग स्टेशन। एक नंबर पे आएगी ना वो ट्रेन अभी। हाँ, बट टिकट काउंटर पे जाके पता चला कि अगले 2 दिन तो छोड़ो, अगले 2 हफ्ते तक की भी टिकट अवेलेबल नहीं थी टॉय ट्रेन के लिए। ये सुन के तो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गए थे हम। मतलब ये तो नहीं सोचा था कि ये सीन भी होगा, बट अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो बस कुछ टाइम यहाँ पे ट्रेन्स को आते जाते देखा, जो प्रिपेयर हो रहे थे, लोग चढ़ रहे थे, एक्साइटमेंट थी लोगों के चेहरे पे। यहाँ पे बैठे रहे स्टेशन पे, क्योंकि इन जनरल मुझे ट्रेन स्टेशन देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है सिंस मुंबई डेज। और क्या था, फिर यहाँ की ट्रेन टिकट्स तो नहीं मिली, तो बस खुद को दिलासा देते हुए यहाँ से एक छोटे से ट्रेन के डिब्बे में एक कैफे बना हुआ था, वही जाके बैठ गए कि हम अब ऊपर से चलते हुए आते आते इतना थक चुके थे कि अब भूख भी लग गई थी हमें। तो हमने भी अपने अंदर थोड़ा फ्यूल डाला, क्योंकि अब ऊपर की तरफ चल के भी जाना था। एंड हम गए मॉल रोड के पास एक बहुत ही हिस्टोरिक टेम्पल, जो कि है यहाँ का महाकाल टेम्पल, जिसके लिए मॉल रोड से और थोड़ा अपहिल क्लाइम करना होता है। और ये स्पॉट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है यहाँ के हिस्ट्री में। पहले यहाँ पे एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी दोरजे लिंग नाम की, और अभी भी यहाँ पे कई सारे श्राइन्स और बुद्धा के स्टैचूज है इस शिव टेम्पल के साथ। और यहाँ पे हिंदू और बुद्धिस्ट मॉन्क दोनों अपने रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। एंड दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। आई मीन कोई भी सोलफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हमें हार्मनी और पीस में ही रहना सिखाते हैं, और यही इस जगह की एनर्जी में फील होता है आपको। यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। ट्रोल यहाँ से भी आपको बहुत ही प्यारा कंचनजंगा का व्यू दिख सकता है, बट फिलहाल अब तक हमारे नसीब में तो नहीं था इस बार। अब जब हम सिक्किम जाएंगे तो वही एक लास्ट होप है यहाँ से कंचनजंगा का व्यू मिलने का, क्योंकि कल हम यहाँ से निकलेंगे सिक्किम के लिए। पर हम अब और भी वक्त बिताना चाहते थे यहाँ पे दार्जिलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी खूबसूरत जगहें हैं आसपास, जैसे कि करसियोंग, कलिम्पोंग, मिरिक जो आपने देखा ही होगा एपिसोड 2 में इस रोड ट्रिप के, और ऐसी बहुत सारी जगहें। बट एज हमारे पास लिमिटेड ऑफिस की लीव्स थी, तो हमें ये पूरी रोड ट्रिप 15 दिन में कंप्लीट करनी थी, अलॉन्ग विद ड्राइविंग 6000 किलोमीटर्स फ्रॉम बैंगलोर टू एंड फ्रो। और इसके बीच हमने कितनी सारी जगह एक्सप्लोर कर ली है और आगे भी करनी थी। तो हमने सिक्किम के लिए थोड़े ज़्यादा दिन बचा के रखे थे, एज सिक्किम में बहुत सारी जगह है जहां हम जाना चाहते हैं। तो बस यहाँ से फाइनली होम स्टे के लिए निकलते हुए ग्लेनरीज जाके मैंने अपना फेवरेट जापानीज चीज़ केक तो खा ही लिया। एंड फाइनली लीविंग फ्रॉम योर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अंकल भी हमारे साथ रेडी हो गए थे, क्योंकि उनको भी कहीं नीचे मार्केट की तरफ जाना था। एंड ही वॉज रियली हैप्पी टू सी आवर कार मुंबा, क्योंकि पिछले बार जब हम आए थे यहाँ पे हम अपनी बाइक से आए थे। तो जैसे कि हमें अंकल को ड्रॉप करना था, तो मैंने पीछे अपने आप को लगेज के बीच में फिट कर लिया कहीं तो, और आगे चल पड़े। में अंकल यहाँ से चले गए मार्केट, एंड वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स सिक्किम रोड्स। ये पूरा एक्सपीरियंस वाज रियली क्लोज टू आवर हार्ट्स, और ये मच नीडेड था। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी यहाँ पे वापस आने की। एंड फाइनली हम निकल गए उस टेरेन के लिए जो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, और उतना ही एक्साइटिंग भी। मिलते हैं अगली वीडियो में सिक्किम में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई ऑन योर लाइफ।